जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 30 प्रश्नों में से 25 से अधिक प्रश्न आपका सही हो रहा है तो फिर आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 20 प्रश्न के आसपास में आ रहा है ना, तो कोशिश करो कि 25 प्रश्न से अधिक सही हो। और यहाँ पर जितना भी प्रश्न लिया गया है इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है उसी से रिलेटेड सारा प्रश्न लिया गया है। इससे पहले भी जीके जीएस का बहुत सारा क्लास हो चुका है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हो तो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जैसे जितना भी क्लास कराया हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो बीसू सर शाम को 7 बजे मैथ का क्लास कराते हैं। जितने लोग मैथ का क्लास नहीं किए हैं, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो फिर प्ले लिस्ट में जाना। और प्ले लिस्ट में मतलब एक चैप्टर से लेकर जिस तरह से एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है उसी तरह से एक चैप्टर से लेकर और कॉलम वाइज पार्ट वाइज जैसे सारी चीजें पढ़ाई गई है। और बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल जैसे आर्मी में जिस तरह प्रश्न बनता है ना उस तरह से पढ़ाया गया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अबाउट में जब जाओगे ना तो वहाँ भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अबाउट में तो मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना इसका पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, 2 मई, 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना, ठीक है ना। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड लिया गया है तो भाई देखना, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। पता है भाई, कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई मैं आसाम राइफल की तैयारी कर रहा हूँ, भाई मैं SSCD की तैयारी करना चाहता हूँ, उसमें ये जीके जीएस पूछा जाएगा कि नहीं? तो भाई ये तो जीके जीएस है यार, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। जीके जीएस तो कोई भी पेपर कराया जाता है उसमें पूछा जाता है। तो आप लोग ये ना सोचो कि मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ उसका तैयारी कर रहा हूँ उसमें जीके जीएस का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, पूछा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वही प्रश्न कराया जाता है जो हाईलाइटेड प्रश्न रहता है। ये कहीं भी पूछ सकता है, आर्मी के अलावा कहीं भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में होती है। तो मतलब मध्य प्रदेश यहाँ हो जाएगा। अभी मसालों का बगीचा जो मैं आप लोगों को बताया था किस राज्य को कहा जाता है, अब वो आर्मी का भी क्वेश्चन है और वही आसाम राइफल में भी पूछा गया था। तो आप लोग अपने दिमाग में ये नहीं सोचो कि मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ उसका तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए जीके जीएस नहीं सही रहेगा। सही रहेगा मेरे भाई, इसलिए सभी प्रश्न को अपने कॉपी में लिखते रहना, ठीक है ना। मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। मोंडेरा का सूर्य मंदिर एक बार और मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात इज राइट आंसर। मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस प्रश्न को मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3, 396, 12 और 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। जितना भी प्रश्न बता रहा हूं ना सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते रहना, क्योंकि संडे के दिन दोबारा ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और हमेशा रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। जब भी पूछेगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, गुरु नानक देव, इनमें से कोई नहीं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है ना, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं और ये प्रश्न भी इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। वीडियो रोक करके अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना, एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इज राइट आंसर। एग्रीकल्चर साइड का संबंध किस खेल से है? एग्रीकल्चर साइड का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की राजधानी कहां पर है? तो झारखंड की राजधानी कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। आप सभी लोगों को पता होगा, तो ये तो गलती हो गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है ना, रांची इज राइट आंसर। झारखंड की राजधानी कहां पर है? झारखंड की राजधानी रांची है। आप लोग, आपका जो भी राज्य होगा ना, आप जिस भी राज्य से हो, अपने राज्य का नाम लिखना और साइड में उस राज्य का राजधानी लिखकर हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि कितने राज्य के लोग हमारा वीडियो देखते हैं। आज एक काम कर देना, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना, अपने राज्य और राजधानी का नाम बताना और साथ ही साथ अपने राज्य के राज्यपाल को भी लिखना और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भी लिखना। ठीक है ना, आज कमेंट में सिर्फ यही दिखना चाहिए, आपके राज्य का राज्यपाल, आपके राज्य का मुख्यमंत्री, आपके राज्य का राजधानी और आपका राज्य का नाम। ठीक है ना, कमेंट पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। 35 वर्ष इज राइट आंसर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सेम होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये जो प्रश्न है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, कपड़े बुनना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। कृषि इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज राइट आंसर। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1932, 1919, 1930 और 1940 है। इसका राइट आंसर 1930 हो जाएगा। 1930 इज राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 से हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के, फिल्म के, खेल के और संगीत के। इसका राइट आंसर साहित्य के हो जाएगा। साहित्य के इज राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बर्न, कैनबरा, स्वीडन और बर्मुडा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है ना, आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न को भी मैं एक बार बता चुका हूं। बुध, वरुण,
शुक्र, बृहस्पति। इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति इज राइट आंसर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब कुछ ये है शुक्र है, ठीक है ना। शुक्र से बहुत प्रश्न बनता है, तो शुक्र वाला भी आप लोग याद कर लेना। अभी आप लोग के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये 15 के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे, ठीक है ना। अब आप लोग के सामान्य विज्ञान का प्रश्न आने जा रहा है, तो इसमें से सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके बताना, ठीक है ना। वैसे आज आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आपका राज्य का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है और आपका राज्य कहाँ है, ये आज आप लोग को बताना है। आज आप लोग इसको नहीं बताना, ठीक है ना। अपने मन में बस बैठाए रहना। अगर 25 को से अधिक सही होगा ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। चलते हैं अपने सामान्य विज्ञान के प्रश्न की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? तो भोजन का ये जो प्रोटीन होता है इसी से हम लोग का शरीर निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। और विटामिन क्या करता है? शरीर में जो रोग वोग रहता है उससे लड़ने का क्षमता रखता है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। ये भी पूछ देता है कि कौन सा पदार्थ ऊर्जा नहीं देता है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि जितने लोग भी दौड़ते हैं ना उन सभी लोगों को ये बात पता रहता है कि तुरंत ऊर्जा देने वाला शर्करा क्या है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैल्टोज, माल्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज इज राइट आंसर। ग्लूकोज जब हम लोग जैसे पीते हैं ना तो हम लोग को तुरंत एक नई ऊर्जा मिल जाती है, आप सभी लोगों को पता होगा। और दौड़ने वाले भाई हमेशा ग्लूकोज लेते रहते हैं, नहीं तो जिसको बहुत ज्यादा धूप लग जाता है वो लोग ग्लूकोज लेते हैं। तो तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? देखो, एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन। एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ठीक है ना। ये आपका हो गया जल और ये आपका हो गया वसा। देखो बी और सी, बी यहाँ ये बी है, ठीक है ना। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। बी और सी जल में घुलनशील होता है और के, ई, डी और ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अपने दिमाग में बैठा लेना, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? के, ई, डी, ए। इसको शॉर्टकट में आप लोग कीड़ा भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन B7 है। इसका राइट आंसर विटामिन B7 हो जाएगा। विटामिन B7 इज राइट आंसर। अब कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है? इसका राइट आंसर विटामिन B7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक है। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। वायरस इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और सेंट्रोसोम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राइबोसोम में हो जाएगा। राइबोसोम इज राइट आंसर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा और प्लीहा। इसका राइट आंसर प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा इज राइट आंसर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये प्लीहा है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो प्लीहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना इस प्रश्न को, ठीक है ना। ऊर्जा, वेग, कण और द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा इज राइट आंसर। तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? आकृति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तन
अपवर्तनांक और आयाम है। इसका राइट आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। ये प्रश्न मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। देखो जो प्रश्न गलत हो रहा है ना उसी पर तो ज्यादा फोकस करना है। जो प्रश्न सही हो जा रहा है वो तो आप हमेशा सही कर दोगे, लेकिन जो प्रश्न एकदम सही नहीं हो रहा है तो उस पर आप लोग फोकस करो, ठीक है ना, ताकि आगे से वो प्रश्न कभी भी दिखे तो आप लोग उस पर ट्रिक मारो। तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है या बढ़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता हो जाएगा, ठीक है ना, घटता है इज राइट आंसर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है तोप के गोले की गति है। तोप के गोले की गति क्या है? 1D 2D 3D, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 2D हो जाएगा, 2D इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो, जनरेटर, विद्युत मोटर, बल्ब और हीटर। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध किससे है? वृक्क से, हृदय से, यकृत से और मस्तिष्क से। इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, वृक्क इज राइट आंसर। डायलिसिस का संबंध वृक्क से है, ठीक है ना। डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध वृक्क से है। डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध वृक्क से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? देखो कितना अच्छा प्रश्न लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? चांदी, सोना, सीसा, लेड और पारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सिस्ट्रॉन और कुपिकाएं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन इज राइट आंसर। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि दूध व अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध व अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी इज राइट आंसर। देखो खट्टे चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, तो दूध व अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आज के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगर 30 में से 25 से अधिक प्रश्न सही हुआ होगा ना तो फिर आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर 20 प्रश्न से कम सही हुआ होगा ना तो आप लोग और मेहनत करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 7 बजे बीसू सर का मैथ का क्लास आ जाएगा, तो मैथ का क्लास आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जिस जुनून के साथ तैयारी कर रहे हो उसी जुनून के साथ आप लोगों को तब तक तैयारी करना है जब तक इस बार नई भर्ती आ ना जाए, हम लोग का ऑनलाइन ना हो जाए और हम लोग का पेपर ना समाप्त हो जाए, तब तक आप लोगों को उसी जुनून और जोश के साथ तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।